अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो इस मुल्क यानी यूके में स्टूडेंट आ गए हैं या स्टूडेंट आना चाहते हैं। मेरा ये मशवरा कि वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कि वो स्टूडेंट वीज़े पे इंग्लैंड जाएँ, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मालूमाती होगी। और मैं सच कह रहा हूँ कि इतनी मालूमात आपको आपकी उस माँ ने भी जिसने आपको जन्म दिया था वो भी आपको इतनी सच्ची और खरी बातें नहीं बताएगी। मैं आपको बहुत सच्ची और खरी बातें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि जब आप यहाँ पे इंग्लैंड आ जाएं स्टूडेंट वीज़े पे, मेरी दुआ है कि हर वो बंदा जिसने अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, वो जल्द से जल्द इंग्लैंड पहुँचे। गो के हुकूमत ने स्टूडेंट्स वीज़े के लिए बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन फिर भी मेरी दुआ है कि आप सब लोगों के वीज़े हो जाएं और सब लोग यहां पे पहुंचें। प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आपकी खुशी पूरी हो जाएगी और आपको सुकून मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है इंग्लैंड में आने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं और वो किसी ना किसी तरह, हम सारे बड़े सगीर पाक और इनके लोग जुगाड़ी लोग हैं, हम जुगाड़ लगा के किसी ना किसी तरीके से वीज़ा ले ही लेते हैं। वहाँ से आने वाले, खासकर इंडिया से आने वाले वो लोग जो होते हैं वो मास्टर्स डिग्री और PhD और किसी ना किसी शुबे में माहिर होते हैं। सेम हालत पाकिस्तान का भी है। बांग्लादेश के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनको वहाँ पे अच्छा स्टेटस मिला हुआ होता है। कोई बैंक मैनेजर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई किसी प्राइवेट अदारे में मैनेजर होता है, कोई स्कूल टीचर होता है, कोई नर्स होता है, कोई ना कोई वो अच्छे ओहदे पे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और वो ये समझते हैं कि हम इंग्लैंड में जाएंगे और वहाँ पे हम स्टूडेंट तालीम हासिल करने के साथ साथ इसी तरह का स्टेटस हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि कभी भी ये ख्वाब देख के इंग्लैंड नहीं आना। अगर आप वहाँ पे किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, आप बैंक मैनेजर हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप किसी भी महकमे में अदना से मुलाजिम हैं, या आप किसी खाते पीते घर से तल्लक रखते हैं, आपका कोई सियासी बैकग्राउंड है, या आप बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो दोस्तों, सबसे पहला ये काम करना, जिस दिन आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हैं, तो आपने अपनी गैरत मिंट की जो डिग्री है ना, गैरत मिंट का जो पर्दा है, उसको इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर या कराची के और एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले उतार देना है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया के बड़े शहरों में जो एयरपोर्ट हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पहुँचने से पहले आपने अपनी अपनी खुदी, अपनी गैरत को वहाँ पे छोड़ देना है। यही हाल आपने जो बांग्लादेश से लोग आएंगे उन्होंने भी करना है। सबसे पहले आपको अपनी खुदी मारनी पड़ेगी इंग्लैंड में आने से पहले, जब आपको वीज़ा मिल गया। तो दोस्तों, जब यहाँ आप पहुँचेंगे तो 2-3 दिन, अगर आप किसी रिश्तेदार के पास ठहरते हैं तो 2-3 दिन तो वो आपकी बड़ी आओ-भगत करेंगे। आपको लेग पीस खिलाएंगे, आपको गोश्त, बिरयानी और रोटियां खिलाएंगे, आपको टेक अवे का फूड भी खिलाएंगे, पिज़्ज़ा और वो और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाएंगे। लेकिन 3 दिन के बाद खुद तो खाला, मासी, चाची खुद नहीं बोलेगी, लेकिन आपने छोटे बच्चों, पोतों पोतियों से ये करवाना शुरू कर देंगे, ये अंकल यहाँ पे क्यों है, हमारा कमरा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको फिर अपनी जॉब ढूंढनी, सबसे पहले आपको राश ढूंढनी पड़ेगी, जो इंतहाई मुश्किल काम है इन दिनों में ढूंढना, लेकिन मिल ही जाएगी। जब जॉब मिल जाएगी, जब आपको मकान मिल जाएगा, राश मिल जाएगी, तो फिर आपको लाले पड़ेंगे जॉब के। आपके जहन में वो गुरूर होगा कि हम प्रोफेसर थे, हम मास्टर थे, हम बैंक मैनेजर थे, हम पता नहीं क्या क्या थे, तो हम यहाँ पे ये क्या, तो यहाँ पे आपके लिए जॉबें इंतजार करती होंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो टेक वे पे बर्तन धोने की पहली रात बर्तन धोने पे लगाएंगे। अगर आपका कोई अच्छा तल्लक वास्ता है तो आप किसी शराब की दुकान पे या किसी ग्रोसरी हाउस पे आप वहाँ चले जाएंगे और आपको घंटे के 5 पाउंड मिलेंगे। इससे भी बढ़ के आप सिक्योरिटी का कोर्स कर लेंगे 2-3 महीनों के बाद, तो आपको सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी। लेकिन जहाँ मार्केटों में रात को इस वक्त कोहरा पड़ता है, बर्फ पड़ती है, वहाँ खड़े होकर काम करने से आपका मज़ा, आपकी इज्जत, आपकी खातिर तो आजो सारी जहन्नम में मिल जाएगी। आपका वो दिन तड़प तड़प के याद आएंगे जब आप बैंक में बैठे थे और आप लोगों की जो आपके पास कोई चेक लेके आता था तो आप अपने बाप दादा की दौलत समझ के उसे धत्कार देते थे। आप अगर कॉलेज में प्रोफेसर थे तो आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना अपनी तौहीन समझते थे, या अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में मैनेजर थे तो जायज़ काम करने से भी आपको बहुत डर लगता था, यानी कि आप समझ गए हैं।
क्लर्क थे तो आप जायज़ काम करने के लिए भी बहुत सारे पैसे मांगते थे, तो आपको वो दिन बहुत याद आएंगे, यहाँ पे बहुत याद आएंगे, तड़प तड़प के याद आएंगे और तड़प तड़प के मरेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करते हुए रात को ठंड इस -3-4 पे जब आप नौकरी करेंगे, रात को 12 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे, होटल पे जब आप पूरी रात बर्तन धोएंगे या किसी दुकान पे जब आप शेल्फों में आलू मटर और गाजर मूलियां लगाएंगे या बंद डब्बे पैकिंग फूड लगाएंगे, तो आपको अपनी इज्जत बहुत याद आएगी, आपको वो मर्तबा वो मुकाम बहुत याद आएगा, लेकिन यहाँ वो मिलेगा नहीं। यहाँ से भी दोस्तों अगर आप टप के तो जब आप 6 महीने के बाद आपको फीस देना पड़ेगी, तो फिर आपको जान के लाले पड़ जाएंगे। अगर आपने पे की हुई है फिर तो गुड, लेकिन नहीं तो फिर आपको जान के लाले पड़ेंगे कि फीस कहाँ से पूरी करनी है। फिर 3 महीनों के बाद अगर आप खाते पीते घर से हैं तो आ गए तो आपने फिर प्रॉब्लम नहीं है घर पैसे भेजने के लिए, लेकिन अगर आप दरमियाने दर्जे के घर से तल्लक रखते हैं और कर्जा लेके या ज़मीन बेच के यहाँ पे आए, तो कर्जेदारों ने भी तंग करना शुरू कर देना और ये सोचेंगे कि क्यों कि अब लड़का तो इंग्लैंड पहुंच गया, आप पैसे क्यों नहीं देते, तो घर वालों को तंग करेंगे और आपको घर से फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि फ़लाँ साहब के इतने देने हैं, फ़लाँ के इतने देने हैं, दुकानदार के इतने देने हैं, फ़ौरन इतने पैसे भेजो। और आपके पास ना तो यहाँ पे दरख्तों से पौंड उतरेंगे और ना ही आपको कोई अच्छा प्रॉपर काम मिलेगा। दिन को आप जाएंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पहली मौजियाँ हो गई हैं ख़त्म, अब जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जब जाएंगे पढ़ेंगे तो वहाँ से फारिग होकर आप रात को टेक वे पे जाएंगे, सुबह आँख ही नहीं खुलेगी, तो क्या करेंगे दोस्तों? वबाल, उलझन और परेशानियाँ आपका इस्तकबाल इंग्लैंड में ऐसे करेंगी जैसे जहन्नम में आग गैर मुस्लिमों की करेगी। दोस्तों वहाँ से तो हम कहते हैं कि इंग्लैंड में जाएंगे, यहाँ पे ऊरें और खजूरें मिलेंगी, यहाँ पे चिट्टी चमड़ी वाले लोग मिलेंगे, बहुत पैसा है, बहुत माल बनाएंगे, रातों रात अरबपति मिलियन एयर बन जाएंगे। लेकिन जब आएंगे तो फिर पता चलेगा, और ख़ासकर स्टूडेंट और मंगेतरों का हाल तो बहुत ही बुरा हाल होता है, और वो उस दिन को पछताते हैं जिस दिन उनका वीज़ा लगा जाता है। वीज़ा लगने से पहले दोस्तों आपने बकरे, ऊँट और दांत कुर्बानी के लिए सूखे होते हैं। फलां बाब मियाँ मोहम्मद बख्श की दरबार पे, मियाँ सल्लू की दरबार पे, मियाँ बल्लू की दरबार पे, मियाँ पीर पगाड़ा की दरबार पे, पीर पकोड़ा की दरबार पे, पीर बट्टी की दरबार पे। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो ना को आपको पीर काम आता है, ना कोई फ़कीर काम आता है, कुछ नहीं आता। अपनी इज्जत होती है अपनी खुदी, अपनी अना, और ख़ुद काम करना पड़ता है, सर्दी में भी, गर्मी में भी, धूप में भी, छाँव में भी, बर्फ में भी, कोरे में भी, सब काम आपको करना पड़ता है। दिन को कॉलेज जाना पड़ता है, रात को काम करना पड़ता है, और काम करके जब आप आते हैं तो आपको पूछने वाली ना आपकी माँ होती है, ना बहन होता है, ना भाई होती है, ना बीवी, कुछ भी नहीं होता है। अकेले आपको अंडी बनानी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, खानी पड़ती है, जैसे कभी कभी चलते चलते भी पुत्र जी रोटी खानी पड़ती है। ये हाल है किसका? स्टूडेंट और मंगेतरों का। ये वीडियो मैंने इसलिए कहा था पूरी देखना, अगर देख लिया है तो यहाँ आके आपको परेशानी नहीं होगी। आपका गुरूर, आपका तकब्बुर, आपका वो खुद ही आपके साथ नहीं आएगी। अगर आएगी तो मेरी तरह जलील ही होगा। मैं भी आज से 22 साल पहले पाकिस्तान में प्रोफेसर था, यहाँ आया था, आज तक धक्के खाता हूँ। जब सेटलमेंट हुई है, सब कुछ मिल गया, तो ये देख लो अब मेरा क्या हाल है। यही हाल आपका होगा और आपकी आने वाली नस्लों का होगा, जो वो लोग जो इंग्लैंड को जन्नत समझ के यहाँ आने की कोशिश करते हैं और आके यहाँ पे जहन्नम की आग का ईंधन बन जाते हैं। दोस्तों सलाम।